हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर आपको पढ़ा रहे थे इंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, न इंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। इंजाइम उत्प्रेरण के बारे में बताए थे कि यह बायो कैटलिस्ट है, जैविक उत्प्रेरक है, जो जैविक प्रक्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यह बायो कैटलिस्ट है जो जैविक प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। इसकी क्रियाविधि या काम कैसे करता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, कैसे यह एंजाइम उत्प्रेरण काम करता है। तो यह जो एंजाइम उत्प्रेरण है यह एक विसमांगी उत्प्रेरण होता है, ठीक है, क्योंकि विलयन में यह कोलाइडी अवस्था में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण है। एंजाइम उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण है। एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, विसमांगी। विसमांगी मतलब क्या होता है कि साथ साथ रहेगा लेकिन एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। मतलब जैसे विसमांगी में क्या पढ़े थे, तेल पानी का मिश्रण, नहीं बालू पानी का मिश्रण, मिट्टी पानी का मिश्रण, यह साथ साथ रहता है लेकिन एक दूसरे में जुड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब एंजाइम उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण है। विसमांगी उत्प्रेरण कहने का मतलब यह अभिक्रिया के साथ मिल नहीं जाएगा, यह अभिक्रिया के साथ केवल जुड़ा रहेगा। मिलना और जुड़ना, मिलना मतलब एक दूसरे में, जैसे समांगी मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है, लेकिन यह विसमांगी उत्प्रेरण, ठीक है, यह एक दूसरे में मिलेगा नहीं, एक दूसरे से चिपक जरूर सकता है, फिर बाद में अलग हो जाने वाला होगा। फिर कहता है क्योंकि विलयन में एंजाइम उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि विलयन में एंजाइम किस अवस्था में रहता है, कोलाइडी अवस्था में रहता है। कोलाइडी अवस्था में रहता है। यह कोलाइड क्या है इसके बारे में जस्ट ये हम लोग पढ़ेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण जस्ट इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। यह कोलाइडी अवस्था क्या है, ठीक है। कोलाइड क्या है सर, जैसे तेल में पानी को मिलाए, ठीक है, दूध जो है यह कोलाइड है, ठीक है। ये क्या है नहीं है इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या है कि एंजाइम उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि विलयन में एंजाइम कोलाइडी अवस्था में रहता है। अब क्या होगा, कहता है कि इस एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए फिशर एक साइंटिस्ट था, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार ताले में उसके चाबी घुसने से ताला खुल जाता है, उसी प्रकार एंजाइम उत्प्रेरक के सतह पर कोई सबस्ट्रेट आकर के जुड़ गया। मान लेते हैं कि यह एंजाइम है, यह एंजाइम में आकर के यह सबस्ट्रेट जुड़ गया, तो यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और जैसे यह जुड़ा तो यह एंजाइम क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, नहीं यह तोड़ देगा तो प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसकी दो क्रियाविधि होती है जो हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि फिशर ने एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि की एंजाइम उत्प्रेरक के क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए
फिशर ने एंजाइम उत्प्रेरक के क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए ताले चाबी का एक मॉडल प्रस्तुत किया। ताले चाबी का एक मॉडल प्रस्तुत किया जो 2 स्टेप में होता है, जो 2 स्टेप में होता है। तो यह जो है कि क्या हो गया, 2 स्टेप में होता। तो पहला क्या होगा कि यह अभिकारक के अणु किसी उत्प्रेरक की सतह पर आकर के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण क्या होता है, कहता है कि एंजाइम के एक्टिव ग्रुप में, ठीक है, कोई सबस्ट्रेट आकर के चिपक जाता है, ठीक है, और चिपक जाने के बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण में हम लोग देखेंगे कि एंजाइम के एक्टिव सेंटर में, एंजाइम के एक्टिव सेंटर, एंजाइम के एक्टिव सेंटर में, एंजाइम के एक्टिव सेंटर में एक्टिव ग्रुप, एक्टिव ग्रुप क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। एंजाइम के एक्टिव सेंटर में एक्टिव ग्रुप जुड़ जाते हैं, जिससे सीधा लिखे, जिससे क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। आप समझिए इसको कि यह हमारा एंजाइम है और यह हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और यह एंजाइम है और यह हमारा सबस्ट्रेट है। हम लिख देते हैं नीचे कि यह हमारा क्या हो गया, एंजाइम हो गया, यह हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब यह एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद यह जो रिएक्शन होता है फास्ट होता है, तेजी से जुड़ जाता है। और जैसे यह जुड़ा तो क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यह ES बना लेगा, E और S, ठीक है। तो यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसको सिर्फ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यह बना लिया, यह बन गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यह आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। फिर दूसरा स्टेप होता है
स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि यह एंजाइम और सबस्ट्रेट विखंडित हो जाता है, टूट जाता है सबस्ट्रेट, और उत्पाद का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के विखंडन द्वारा सीधा पहले लिखते हैं प्रोडक्ट का निर्माण, प्रोडक्ट का निर्माण। अब यह प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होगा, उत्पाद का निर्माण कैसे होगा? तो उत्पाद का निर्माण होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विखंडित होकर, विखंडन मतलब होता है टूटकर, विखंडित होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। विखंडित होकर उत्पाद का निर्माण करता है, विखंडित होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। कैसे सर विखंडित होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है? तो अब हम देखेंगे कि यह E और S है, तो यह हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट हो गया ना। अब यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यह हमारा क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, और विखंडित होकर के EP बना लिया, एंजाइम प्रोडक्ट। क्या बना लिया? एंजाइम प्रोडक्ट। EP का मतलब क्या हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। अब यह एंजाइम प्रोडक्ट से फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ये एंजाइम हो गया, या एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया, और प्लस यह P प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग हो गया। तो स्टेप सेकेंड में क्या देखे कि यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो एंजाइम प्रोडक्ट में बदल जाता है। फिर यह प्रोडक्ट जिससे क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। अब फिशर जो समझाया था इसी स्टेप को कि ताला में चाबी घुसाइए, तो ताला में जो चाबी होता है तो चाबी में खांचा जैसा बना होता है, अभी हम लोग देखेंगे। वह खांचा क्या होता है कि यह किसका कार्य करता है, यह खांचा जो है एक्टिव सेंटर का कार्य करता है, ठीक है, जिसमें एक्टिव ग्रुप अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, उसी तरह आपका एक्टिव ग्रुप और भी होता है NH3, और एग्जांपल हो सकता है इसका COOH, SHOH, ये सब इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यह क्या करेगा कि यह चाबी के खरंजा में यह सबस्ट्रेट आकर के घुस जाएगा, और जैसे सबस्ट्रेट घुसा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो जैसे उत्पाद का निर्माण हुआ कि यह एंजाइम फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये एंजाइम अलग इसलिए हो जाएगा सर, एंजाइम उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण है। एंजाइम उत्प्रेरक लिख लीजिए यहाँ, एंजाइम उत्प्रेरक विसमांगी उत्प्रेरण है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि यह एंजाइम विसमांगी है, मतलब यह प्रोडक्ट के साथ मिलेगा नहीं, यह प्रोडक्ट को कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता है,
पूरा का पूरा होल्ड नहीं करेगा। इसकी मैकेनिज्म को और बेहतर तरीके से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। दो इसका मैकेनिज्म है, दोनों को देखेंगे। तो ये हमारा एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि में क्या बोले कि एंजाइम उत्प्रेरक विसमांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि विलयन में एंजाइम कोलाइडी अवस्था में होता है। कोलाइड एक अस्थायी अवस्था होता है, जिसमें जैसे कि मिट्टी को पानी में मिला दीजिए, तो जब तक मिट्टी में क्या कर दीजिए गति रहेगा, उसको घोलते रहिए, तब तक तो वह पानी के साथ मिलेगा, और जैसे छोड़ दीजिए तो वह पेंदा में आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो उसी तरह यह भी कार्य करता है कि यह विलयन में एंजाइम कोलाइडी अवस्था में रहता है। अब यह फिशर साइंटिस्ट था, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए ताले चाबी का मॉडल प्रस्तुत किया, कि जिस तरह ताला में चाबी घुसा देने से ताला खुल जाता है, उसी तरह इस एंजाइम उत्प्रेरक के सतह पर कोई सबस्ट्रेट आ जाए तो वह सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यह दो स्टेप में होता है। तो पहला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, फिर यह एंजाइम प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। अब फिर हम लोग एक डायग्राम भी देखेंगे, इसको फटाक से लिख लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। और एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, ताकि हम लाइव क्लास आ ही नहीं सके, ठीक है। और आप लोग तो कितना लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, वो आपका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ठीक है। और कोई विद्यार्थी सीरियस नहीं है, एकाध विद्यार्थी गलती से कभी फोन कर देता है या मैसेज कर देता है, इसके अलावा किसी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि बस हम पढ़ा रहे हैं नहीं, तो हमको भी लग रहा है कि सब मेरा विद्यार्थी जो अच्छा कर रहा है, और विद्यार्थियों लग रहा है कि हाँ मास्टर तो अपना ड्यूटी कर ही रहा है, ठीक है। सर पढ़िए, कम से कम व्हाट्सएप करिए, कुछ क्वेश्चन पूछिए, समझ में आता है नहीं आता है कमेंट कीजिए, लेकिन क्यों कीजिएगा, नहीं पढ़ते ही नहीं। क्लास में है नहीं कि हम प्यार मोहब्बत से कुछ समझा सकें, ठीक है। और आप लोग तो बिना समझाए समझने वाले प्राणी हैं नहीं, ठीक है। सीरियस होइए सर, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, एक एक बात को लिख रहे हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होता, छोटा छोटा वीडियो होता है, आधा घंटा ही समय देंगे, 20 मिनट ही समय देंगे, ठीक है। कभी भी समय देंगे तो पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि हम 1.5 घंटा पढ़ा रहे कि वहाँ विद्यार्थी बैठ के दिन काट रहा है। थोड़ा सीरियस होइए सर, काफ़ी तकलीफ होता है कि हम वीडियो डालें और पता चला कि मेरा भी विद्यार्थी ना देख रहा हो, कितना दुख की बात। और दूसरे के लिए क्या कहें कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फलना कीजिए, ढेकना कीजिए, ठीक है। और सामने है नहीं कि हम आपको कुछ बोल देंगे, ठीक है। और क्यों सुनिएगा, इसलिए सीरियस होइए सर। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है इस एंजाइम कैटलिस्ट का। तो समझिए कि एंजाइम उत्प्रेरण का सबसे ज्यादा महत्व हम लोग बताया कि बायोलॉजिकल सेक्टर में होता है, जैविक प्रक्रियाओं में होता है, ठीक है। जैसे आप लोग ताड़ी पीने जाते हैं तो मतलब पीते होंगे, ठीक है। आप गाँव घर में रहते हैं तभी सुबह सुबह का ताड़ी पीना भी चाहिए, ठीक है। अब यही नहीं कि सुबह लाए तो शाम में पिएंगे, तब तो फिर वही अभी जो बता रहे हैं वही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ताड़ी का सुबह का ताड़ी काफ़ी पौष्टिक होता है और बेहतर होता है। अब क्या होता है कि आप उस ताड़ी को छोड़ दीजिए दिन भर, नहीं तो उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, और जैसे फर्मेंटेशन उसका होगा, जैसे उसका फर्मेंटेशन होगा तो वह शाम में क्या हो जाएगा, नहीं एकदम जो है नशेला जैसा हो जाएगा। ऐसा लोग को देखते हैं ताड़ी पीने के बाद, अरे समझ में आया ना, ऐसे बोलता है। तो ये चीज जो है इसमें उपयोग होता है। इसके अलावा पोरोटी को सराने में, मतलब पोरोटी तो खुद सरा हुआ चीज होता है कि आटा को गूंधा छोड़ दिया, फिर वह फर्मेंटेट होगा, फिर उसका पोरोटी बनेगा। या जितना भी केमिकल इंडस्ट्रीज है, रासायनिक उद्योग में भी काफी ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है।
तो हम लोग देख सकते हैं एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व। हल्ला नहीं करो बेटा। एंजाइम उत्प्रेरक का महत्व आज हम लोग देखेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व, एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व, एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है एंजाइम उत्प्रेरण का। अच्छा एक चीज पहले इसको समझ लीजिए, और ताला चाबी वाला तो कहानी हुआ ही नहीं, आप लोग कहिएगा कि सर जी आगे बढ़ गए। अब यह देखिए कि कैसे ताला में चाबी मिला करके इसका काम किया जाता है। तो कहता है कि यह हमारा एंजाइम है, ध्यान से समझिए कि यह जो हमारा है यह एंजाइम है, ठीक है। यह क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है। और इस एंजाइम का जो है, ठीक है, यह कैटलिस्ट का कार्य करता है। नहीं, यह एंजाइम हमारा किसका कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है। और अभी हम लोग पता है कि एंजाइम के एक्टिव सेंटर में ना, तो यह जो एंजाइम का है यह है एक्टिव सेंटर। क्या है, एक्टिव सेंटर ना। अब यहां आकर के कोई सबस्ट्रेट क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब सबस्ट्रेट कैसा होगा, चाबी जो ताला में होता है उसका एक आकार होगा। और हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी खास उत्प्रेरक के लिए किसी खास तरह का अभिकारक होता है, क्योंकि किसी खास तरह के अभिक्रिया को किसी खास तरह के उत्प्रेरक जो है क्या करते हैं, प्रेरित कर देते हैं। तो यहाँ इस चीज को समझेंगे कि यह सेलेक्टिव नेचर का होता है। सेलेक्टिव नेचर का मतलब चुनता है कि इसके जैसा कौन है, सिलेक्टिव आकृति का होता है कि यह इसको चुन लेगा और अपने में इसको क्या कर लेगा, सटा लेगा, जोड़ लेगा। तो आप देखिए इसको, यह कैसा सेलेक्टिव नेचर का है। ये हमारा ऐसा है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। अब यह एक्टिव सेंटर है, यह एक्टिव साइट है। यह क्या है आपका, एक्टिव साइट। ध्यान दीजिए, यह एक्टिव सेंटर हो गया और यह हमारा क्या हो गया, एक्टिव साइट हो गया। और यह एक्टिव जो साइट है, सेंटर में जो एक्टिव ग्रुप है, यह एक्टिव ग्रुप क्या हो जाएगा, तो यह हम लिख देते हैं एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप ही लिख लीजिए यहां भी, काहे हम इधर लिखेंगे। एक्टिव ग्रुप जो है यहाँ, एक्टिव ग्रुप जो हमारा यहाँ है वह NH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ये सब जो है हमारा एक्टिव ग्रुप है, SH हो जाएगा, ETC। ये सब हमारा क्या, एक्टिव ग्रुप है, ठीक है। अब यह क्या करेगा, इस एक्टिव सेंटर में जाकर के क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। अब यह जैसे इसमें इंटर करेगा तो सर हम पढ़े हैं कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से, अब यहां आकर के यह क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, इंटर कर गया। मतलब यह लग रहा है कि इसके अंदर आके घुस गया। अब यह इसके अंदर आकर के घुस गया
तब यह बन गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नहीं, यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और जैसे यह हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यह प्रोडक्ट में बदलेगा, तो प्रोडक्ट में बदलेगा तो क्या होगा, यह चाबी हमारा अलग हो जाएगा ना, एंजाइम हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब कहिएगा सर आकार छोटा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं सर, हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह हमारा एंजाइम जो है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यह हमारा एंजाइम है, यह एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया। और इसके बाद जो हमारा यह सबस्ट्रेट था यह टूट करके किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। टूट करके किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो यह हम क्या देख रहे हैं कि यह हमारा टूट करके सीधे किस में बदल रहा है सर, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो यह हमारा किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। हम क्या बोले थे कि यह एंजाइम कैटलिस्ट है जिसके एक्टिव सेंटर में कोई सबस्ट्रेट आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और यह सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा तो यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। यह स्टेप फर्स्ट था। और यह फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यह स्टेप क्या था, सेकेंड था, उत्पाद बनेगा। तो यही जो है फिशर ने बताया था ताले चाबी की क्रिया विधि, कि यह चाबी पर आकर के यह ताला घुस गया। ठीक है, तो यह ताला खुल जाएगा। खुल जाएगा मतलब प्रोडक्ट का नहीं, पहले ताला में चाबी घुसल रहेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। और जैसे ताला खुला चाबी अलग हो गया तो यह प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटलिस्ट की क्रिया विधि, एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व। एंजाइम उत्प्रेरण का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है एंजाइम कैटलिस्ट का ना। तो हम लोग पढ़े कि रासायनिक उद्योग में एंजाइम उत्प्रेरण का अत्यधिक महत्व होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, एंजाइम कैटलिस्ट का महत्व है। ठीक है, इसके अलावे कहता है मुख्यतः, या छोड़िए एक नंबर ऐसे ही लिख लीजिए, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में, कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में, वही ताड़ी बनाने में। मोड़ जो है सुबह सुबह चावल का जो आता है मोड़ है, तो मोड़ जो हम बताए थे राइस जूस। ठीक है, ये राइस जूस जो है काफी मतलब बहुत बेहतर होता है। सुबह सुबह का पीजिए और उसी को फर्मेंटेट करके शाम में पीजिए, जिसको ताड़ी बोलते हैं। ताड़ी ने उसको क्या बोलते हैं, कुछ पन्नी वाला दारू जो आता है कुछ उसको बोलते हैं, पता नहीं। ठीक है, तो वह कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में, ठीक है, तो उस तरह से इसका उपयोग होता है। ठीक है, ताड़ी भी इसी में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में। उसी तरह बियर तथा वाइन उद्योग में, बियर तो पिए ही होंगे, बियर तथा वाइन, वाइन मतलब होता है शराब, वाइन उद्योग में न, वाइन उद्योग में। इसी तरह हम लोग का है फूड इंडस्ट्रीज में,
फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्रीज मतलब जितना भोजन का प्रोसेसिंग करते हैं, इतना ही नहीं, आप मकई से जो है ग्लूकोन डी बनाया जाता है, ठीक है। तो यह मकई से भी या जितना भी आटा वाटा भी पौ रोटी जो हम लोग बताए बनेगा, तो यह फर्मेंटेशन में हो जाएगा। कॉर्न स्टार्च बनाने में बहुत सारा इसका उपयोग होता है। कॉर्न स्टार्च से, कॉर्न स्टार्च से स्वीट सिरप बनाने में, स्वीट सिरप पनीर उत्पादन, स्वीट सिरप बनाने में, लिख लीजिए स्वीट सिरप बनाने में, पनीर उत्पादन में, etc। कहने का मतलब ये हुआ सर कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक उद्योग में एंजाइम उत्प्रेरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, कि कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में, बियर वाइन उद्योग में, फूड इंडस्ट्री में, कॉर्न स्टार्च से स्वीट सिरप बनाने में। मतलब आप मकई से जो है लगभग 200 तरह का प्रोडक्ट बनता है। खांसी का जो दवाई बनता है सर वह मकई से ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा सूजी जो है आपका वो भी मकई से बनता है। इसके अलावा ग्लूकोन डी जो है वो आपका मकई से बनता है। बहुत सारा मेडिसिन जो है मकई से बनता है। तो यहाँ जो होता है कॉर्न स्टार्च, उसी को कहते हैं सर से स्वीट सिरप बनाने में, ठीक है। वही खांसी उसी का जो दवाई बनाया जाता है उसको भी बनाने में होता है। पनीर के उत्पादन में, पनीर को भी क्या करते हैं, दूध को फाड़ते हैं न, तो जैसे फाड़े तो उसमें एंजाइम होता है जो दूध को फाड़ने में हेल्प करता है, तो पनीर बनेगा, पनीर के उत्पादन। इसके अलावा भी बहुत सारा उपयोग है एंजाइम उत्प्रेरण का, ठीक है। सबको मेंशन करना संभव नहीं। तो ये आपका एंजाइम उत्प्रेरण का इंपॉर्टेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यह उत्प्रेरण जो भी हम लोग बताए कि यह चाबी के ऊपर या ताला कैसे आया, या एंजाइम के सतह पर यह सबस्ट्रेट कैसे आकर के जुड़ गया, इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, उत्प्रेरक का सिद्धांत। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट देखेंगे उत्प्रेरक का सिद्धांत। तो आज यहीं तक, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं सर, चैनल को बिल्कुल भी मत सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी मत बताइए, आप भी मत पढ़िए, घर में रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।